हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एस्पायरेंट विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर के, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़नी है या फिर सिलेबस। हम इस वीडियो में कवर करेंगे एसएससी सीजीएल का सिलेबस और किस टीचर से आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। सो चलो देखो, यह है हमारा एसएससी कैलेंडर के हिसाब से एसएससी सीजीएल की जो फॉर्म है, वो फॉर्म की डेट है 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक एसएससी सीजीएल की फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम होगा जून या जुलाई में। जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मान के चलना है कि जून एंड या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, दोनों महीनों में से कभी भी मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड में होगा। तो चलो देखते हैं एसएससी सीजीएल। इसमें टायर 1 होता है और फिर होता है टायर 2। टायर 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ये मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं काउंट होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, पास करना कंपलसरी होता है। इसको पास कर लेते हैं, फिर आते हैं टायर 2 पे। टायर 2 390 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, 390 होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। मेंस में और प्री में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग प्री में होती है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ईयर 2 में होती है। अब देखते हैं एसएससी सीजीएल का सिलेबस। टायर 1 का सिलेबस है। टायर 1 होता है, इसमें 4 होते हैं सब्जेक्ट होती हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ और जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश होती है। यानी रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, मैथ हो गई और इंग्लिश हो गई। प्रत्येक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 है मैथ के और 25 इंग्लिश के और मार्क्स है 50, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 मार्क्स की, यानी एक गलत क्वेश्चन करने पे आपका 1/4 नंबर का मतलब हो गया, 4 गलत करने पे आपका सही का 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये हो गया टायर 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसके बाद होता है टायर 2। टीयर 2 एग्जाम में सब्जेक्ट सेम होती हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर का मॉड्यूल बढ़ जाता है, लेकिन उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे थोड़े से टॉपिक बढ़ जाते हैं, कुछ लेवल में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन के लिए फ्री होता है ना एसएससी सीजीएल का, उसमें मिलता है 1 घंटा ये देर का। 100 क्वेश्चन के लिए 1 ओवर। ये हो गया टीयर 1 एसएससी सीजीएल का। और नेक्स्ट है टीयर 2। इसमें सेक्शन वाइज होते हैं। फर्स्ट सेक्शन है पेपर 1, पेपर टीयर 2 का फर्स्ट पेपर। इसमें मैथ होती है और रीजनिंग होती है। मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया 180 नंबर का सेशन 1 हो गया, जिसके लिए टाइम मिलता है 1 ओवर। 1 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 30 मैथ और 30 रीजनिंग दोनों को करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है और इनके नंबर हो गए 180 मार्क्स। नेक्स्ट है सेशन 2। सेशन 2 में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज और जीके जनरल अवेयरनेस होती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 70 क्वेश्चन और 70 के 210 मार्क्स, यानी 45 इंग्लिश के क्वेश्चन और 25 जीके क्वेश्चन है। ये हो गए टोटल 70 क्वेश्चन और 70 का हो गया 210। 210 नंबर का हमारा सेकंड सेक्शन होता है। सेकंड फर्स्ट सेक्शन होता है 180 नंबर का, सेकंड क्वेश्चन सेक्शन 210 नंबर का होता है। तो ये दोनों मिला के होते हैं 390 टोटल। इसमें से ही मार्क्स होती है, कट ऑफ काउंट होती है 390 में से। और पेपर ये हो गया टीयर 2 का मैथ और रीजनिंग का। इसके बाद आती है कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट। वो सेम डे होता है, सेम डे 1 घंटे फर्स्ट सेक्शन के लिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग होती है। 1 घंटा इंग्लिश के लिए, जिसमें इंग्लिश और जीके सेक्शन होती है। और उसके बाद 15 मिनट कंप्यूटर का पेपर होता है, एग्जाम होता है। और उसके बाद 15 मिनट टाइपिंग टेस्ट होती है। तो यहाँ तक ये तो एक शिफ्ट में होता है। इसके लिए बीच में 1 घंटे का टाइम होता है टाइपिंग के लिए, और उसके बाद दोबारा में टाइपिंग कराई जाती है। तो इनके बीच में
गैप नहीं होता इसको, ये सेक्शन 1 खत्म होने के बाद सेक्शन 2 शुरू हो जाता है और सेक्शन 2 के एंड होने के बाद सेक्शन 3 शुरू हो जाता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके मार्क्स कंप्यूटर वाले के ऐड नहीं होते हैं। ये रहा सेक्शन 3 जिसमें 15 मिनट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें एक पैसेज होता है जो लगभग 2000 से 1980 से लेकर के 2010-20 तक यानी 2000 के आसपास ही वर्ड्स होते हैं, उसको टाइपिंग करना है 15 मिनट में, वो इजीली आराम से हो जाता है। तो ये होती है लगभग 25 या 26 वर्ड्स की पर मिनट की स्पीड जो इजीली आराम से हो जाती है। और CHSL में चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड टाइपिंग स्पीड। अगला है सिलेबस, ये हो गया। देखते हैं सिलेबस, ये मैथ्स का सिलेबस है जिसमें ये टीयर 1 का सिलेबस ये है और टीयर 2 का सिलेबस ये है। टीयर 1 और टीयर 2 में बस थोड़ा सा चेंज होता है, एक दो टॉपिक बढ़ जाते हैं। ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये टीयर 1 में नहीं है लेकिन टीयर 2 में दे रखा है। बाकी क्वेश्चंस की नेचर पे डिपेंड करता है कि टीयर 1 में कैसे दिए हैं, टीयर 1 2 में कैसे हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब की बार तो इतने सरल वाहियात क्वेश्चन दिए थे कि कोई टीयर 1 ऐसे लग ही नहीं रही था, नहीं लग ही नहीं रहा था कि ये टीयर 2 का एग्जाम है। सो अब देख लेना इनमें से ये टीयर 1 का सिलेबस है। अब बात करते हैं हम मैथ किस सब्जेक्ट टीचर से पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, कौन सा बेस्ट है। तो उसके लिए एक ही बात है, देखो जिस भी टीचर की आपको लैंग्वेज समझ में आती है, यानी आप हर एक टीचर से एक टॉपिक पढ़ो जो आपको कठिन है, आपको आपने कभी तक नहीं पढ़ा उस टीचर को, जिससे भी आपकी वो उसकी लग पकड़ लैंग्वेज समझ में आती है ना, उस टीचर को आप फॉलो कीजिए और सिर्फ एक ही टीचर को पढ़िए। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है बुक से। ये मैथ का सिलेबस हो गया, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये टीयर 1 का सिलेबस है और ये टीयर 2 का सिलेबस है। इसको आप देख सकते हो, कोई भी टॉपिक है जो नया है ऐड हुआ है टीयर 2 में, टीयर 1 में नहीं है, वो सर आप यहाँ से मैच कर सकते हो। बाकी सेम ही होता है टीयर 1 और टीयर 2 का, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। ये सब बैच बेचने के काम होते हैं कि टीयर 1 के अलग से बैच होता है, टीयर 2 का अलग से होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जीके का सिलेबस, जीके का ये टीयर 1 का सिलेबस है और ये टीयर 2 का सिलेबस है। तो है इंग्लिश का सिलेबस, ये टीयर 1 का सिलेबस है और ये मेंस टीयर 2 का सिलेबस है। इंग्लिश में आपको कंप्लीट नॉलेज की लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये एक लैंग्वेज है और इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, ग्रामर की, वोकैब की, कॉम्प्रिहेंशन की, सारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। जो टाइपिंग होता है उससे पहले 15 मिनट का एक कंप्यूटर का पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये उसका सिलेबस है कंप्यूटर का। 15 मिनट मिलते हैं कंप्यूटर के लिए। अगला है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमें किस टीचर को फॉलो करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो देखो इंग्लिश में एक तो होती है ग्रामर, एक होती है वोकैब और एक होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर और वोकैब के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जैसे रानी मैम हो गई, अजय सर हैं, ये हमारे ऑफलाइन भी थे, इन्होंने वोकैब इतनी अच्छी करा रखी है कि वहाँ से आप इनके डे 1 में लगभग 50 पढ़ने हैं, उसके बाद डे 2 में 50 पढ़ने हैं, उनके सिनोनिम दे रखे हैं। ऐसे ऐसे करके मैंने इनसे 3 महीने में लगभग 10,000 वर्ड्स सीखे थे, खुद की नोटबुक बनाई थी, उसको रिपीट किया था बार बार, फिर आराम से इजीली वोकैब कंप्लीट हो गई थी। अजय सर, इंग्लिश मंत्रा नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। बाकी ये ग्रामर इन्होंने नहीं करा रखी है। रानी मैम ये प्रैक्टिस कराती हैं, इन्होंने शायद यूसी लाइव पे अपना बैच भी है इनका। नीतू मैम से पढ़ सकते हो, अमन वशिष्ठ सर हैं, जयदीप सर हैं और गोपाल वर्मा, ये दोनों कैरियरविल की फैकल्टी हैं, आप इनसे भी इंग्लिश पढ़ सकते हो। देखो स्पेशल हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट होता है, किसी की मेंटलिटी अलग होती है, तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि उसने इससे पढ़ा है तो उससे पढ़ना है, अपने हिसाब से पढ़िए। और पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वोकैब। अगर आप बुक से याद नहीं कर सकते, कोई भी बुक आपके पास नहीं है, जैसे ब्लैक बुक है या कोई और, वोकैब की कोई भी बुक ले लो, प्रीवियस अरिहंत की ले लो, लुसेंट की ले लो, उसमें से आप नहीं पढ़ सकते तो आप किसी टीचर को फॉलो कीजिए, पर्सनल अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तो बार बार रिपीट कीजिए, तब जाके ये दोनों ग्रामर और वोकैब कंप्लीट हो सकते हैं, ये दोनों पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए और कोई भी पीवाईक्यू में से एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट एवरी डे नहीं तो 2 दिन में एक सॉल्व करोगे ना, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी इंग्लिश में लैंग्वेज में समझ डेवलपमेंट होगी। तो आप इनमें से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगला है मैथ,
मैथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है स्पीड। मैथ कर हर कोई लेता है, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी ये मेंटेन नहीं होती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है किसी भी टीचर से, कोई भी हो, जैसे पवन राव सर हो गए, अभिनय शर्मा सर हैं, गण प्रताप हैं, आदित्य रंजन सर हैं, कोई भी। मैं पर्सनली गाइड नहीं करूंगा कि वो टीचर सही है, सबका अपना अपना अलग लेवल है। अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हो कि जिससे एसएससी कभी भी पूछ ले, तो ये दोनों टीचर बेस्ट हैं। ये एडवांस मैथ के लिए, ये अर्थमेटिक मैथ के लिए। एडवांस में ज्योमेट्री हो गया, और जो थ्योरी वाले सेक्शन है ज्योमेट्रिक जिसमें फॉर्मूला है ज़्यादातर, वो आप पवन राव से पढ़ सकते हो। और उन्होंने प्ले लिस्ट भी है सेपरेट, एक वीडियो शुरू से स्टार्ट कीजिए और एंड तक कंप्लीट करा रखी है पवन राव सर ने। और अभिनय शर्मा सर, इन्होंने तो पूरा बैच ही फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। अपने सर से आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद खुद को प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टीचर की प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि उसको ज्वाइन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस होगी सिर्फ मॉक से, मॉक टेस्ट देना टेक्स्ट बुक पे, और कोई पीवाईक्यू की बुक, एक बुक होनी चाहिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको सॉल्व करना है। यानी मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पर डे मैथ में आप सॉल्व कर रहे हो। इससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ मेंटेन होगा। स्पीड के लिए आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, उससे आपकी स्पीड डेवलप होगी। अगला है जीके। जीके में मेनली होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में वो आंकड़े होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो लुसेंट बुक को पढ़िए, इससे आपका बेस मजबूत होगा। आपको पृष्ठभूमि समझ में आएगी कि कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या हुआ था शुरुआत में। और लुसेंट में वैदिक युग, वैदिक सभ्यता से लेकर एंड तक सारे दे रखे हैं। तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पहले आपको उसको पढ़ना है। उसको 2-3 बार पढ़ने से, रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। उसके बाद एक पीवाईक्यू बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेना, उसको मल्टीपल टाइम्स स्टडी करनी है। और अगर आप लिस्ट बिगनर हैं, आपने कहीं पे भी जीके नहीं पढ़ी है, तो आप फिर कोई भी एक टीचर का बैच ज्वाइन कर लेना, उसमें से पढ़ना। जैसे परमार सर पढ़ाते हैं, वो यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ाते हैं और अपना कोर्स भी दे रखा है। एक स्टडी वाइन्स यूट्यूब चैनल है, उसने ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या कोई और है आपकी नज़र में जो मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये जीके के लिए बेस्ट है कि आप, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर किसी ना किसी टीचर को है की हेल्प लीजिए और उनसे पढ़िए। और जीके का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है क्राइटेरिया कि इतना सिलेबस है ये पढ़ लिया। तो आप जितना रिपीट करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही बेहतर है। रीजनिंग, रीजनिंग एसएससी की सब्जेक्ट में सबसे सरल जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ना, वो रीजनिंग ही है। आप एक टाइम, एक बार ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना पूरा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि आप एक भी टॉपिक छोड़ दोगे ना, तो वो आपका एंड तक कवर नहीं होगा, फिर आप यूट्यूब पे ढूंढते फिरोगे। तो इसके लिए आप किसी, जहाँ पे भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वो भी कोई भी टीचर हो, सब बेस्ट होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो गलत पढ़ाएगा या फिर सही नहीं पढ़ाता। तो आपको एक बार सिलेबस करना है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप रीजनिंग के लिए तो कोई भी बुक मत खरीदो। मैं तो ये बोलूँगा, कोई भी बुक मत खरीदो, और जो बुक का पैसा है उसको मॉक टेस्ट देने में खर्च करो। एवरी डे टेस्ट दो, तो टेस्ट से ही आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए एडवांस एफर्ट्स डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद है मेन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। जब भी आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तभी से आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने। अगर आप पर टॉपिक हुआ है एक और आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आपके 60-70 नंबर आएंगे। तो उसमें आप खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, डिमोटिवेट होता है। बोलते हैं पहले दिन से मॉक नहीं देना चाहिए। जब तक 50% 40% लगभग सिलेबस नहीं हो जाता है, तब तक आपको मॉक नहीं देना है। हाँ, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे सेक्शनल टेक्स्ट हैं, उनको दे सकते हो। जैसे एक बार एक टॉपिक हुआ है टाइम एंड टेंस का, तो उसके 10 क्वेश्चन है, वो टेस्ट दे लिया आपने। उसमें आपको लगा कि आपकी स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है, आप क्वेश्चन कर रहे हो प्रीवियस ईयर के या फिर नहीं कर रहे हो, वो सेक्शनल टेस्ट टेस्ट दे सकते हो आपके। लेकिन कंप्लीट टेस्ट आपको 40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही देना है। और टेक्स्ट बुक, मैं तो कहूँगा एसएससी के लिए आप 3 साल का टेक्स्ट बुक का पास खरीद ही लेना। और कोई भी आपको अच्छा लगे वो खरीदना, लेकिन टेक्स्ट बुक से ज़्यादा टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक पर ही। तो उससे अच्छा तो शायद ही कोई है, वरना क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है, तो उस टाइम पे एक दिन में 2 भी टेस्ट देने होते हैं, 3 भी देने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। बाकी सब जो बेचते हैं वो 300 रुपये में 20 टेस्ट, 12 टेस्ट, 15 टेस्ट ऐसे बेचते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक सही है टेस्ट के लिए।
अब बात कर लेते हैं हम एसएससी के कंपटीशन के बारे में। तो देखो एसएससी का कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, इसमें बिगिनर के लिए तो है ही नहीं है। बिगिनर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे वो पता ही नहीं है गड्ढे में कितना गड्ढा है और वो उसमें गिर जाता है, फिर उसमें से निकल के नहीं आता है। देखो एसएससी का एक शेड्यूल होता है कि वो हर साल एग्जाम ले रही है, एवरी ईयर। तो उसमें आप अगर आपने प्री पास किया, टायर 1 पास किया, फिर टायर 2 पास किया, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरा हो जाएगा, लेकिन आप फाइनल मेरिट लिस्ट में पास नहीं होते हो। फिर तुरंत बाद ही देखते हो कि एसएससी का कैलेंडर आ गया और उसमें न्यू वैकेंसी आ गई है, फिर से आपने टायर 1 दिया, टायर 2 दिया, फिर आपका मेंस में नहीं हुआ। कोई भी कारण हो सकता है, आपकी परिस्थिति हो सकती है या फिर आपकी पढ़ाई में कहीं भी कमी रह सकती है, प्रैक्टिस में तो आपका नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि इसके बाद फिर आ गया टियर 1 का एसएससी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार कि फिर दोबारा देना है, तो इसमें आप लंबे टाइम तक फँसे रहोगे। वहीं पे आपको लगेगा कि इसमें नहीं तो अगले में हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब मैंने 3 या 4 साल एसएससी में वेस्ट कर दिए हैं। तो इसके लिए आपको प्लान बी भी साथ में रखना है। कोई भी आप डिग्री, डिप्लोमा कोई भी कर रहे हो तो उसको भी कंप्लीट करना है। बीएड करनी है, टीचिंग के लिए कर रहे हो तो आपको बीएड ज़रूर करनी है, आपको सेल्फ डिफेंड नहीं होना है। और के बाद आपको एक चीज़ देखनी है, टेस्ट देते रहना है। कोई भी जैसे एसएससी सीजीएल है तो आपको ये नहीं है एसएससी सीजीएल ही देना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी सबका सेम सिलेबस होता है। एक बार अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू सो मच। तो टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या फिर आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ मैं बता नहीं पाया हूँ या फिर आपको पूछनी है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।